आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। आज एक शख्स से बात करेंगे जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं हाजी आरफी मंसूरी साहब की, जो मंसूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनसे बात करेंगे कि जो ओबीसी समाज में किस तरह से राजनीतिक दल जो है उनका साथ बेरुखी अपना रहे हैं और उनको टिकट से लेकर तमाम राजनीतिक संगठन कितनी जगह देते हैं, इस विषय चर्चा करें, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले कुछ दिनों में है और ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी चुनाव मैदान में। कांग्रेस ने जो है कांग्रेस ने अभी टिकट दिए, उसमें जो है जनरल कैटेगरी है। आम आदमी पार्टी ने 5 लोगों टिकट दिए, उसमें एक भी जो है ओबीसी समाज से नहीं है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ आशिफ मंसूरी साहब। हाजी जी, जिस तरह से चुनाव की हम बात करें, दिल्ली विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। जो है ओबीसी का किस तरह की कैटेगरी है दिल्ली में? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं मंसूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी आरफी मंसूरी, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये जो मीडिया है इस बात को अगर हमारी सरकार तक पहुंचाए। असल में बात यह है कि मीडिया सरकार तक हमारी बातों को नहीं उछालती, ओबीसी के मुद्दों को उनके सामने नहीं रखती। मैं लोकतंत्र का पाया और दस्तक न्यूज के मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप लोग मेरे से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं। हम लोग पहले अपना इंट्रोडक्शन करा दें कि हम मंसूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, हम इंडियन बैकवर्ड कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दलित मुस्लिम अधिकार मंच जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएल पूनिया है, मैं उसमें भी कोषाध्यक्ष हूँ। अदर और भी संगठन जुड़े हैं, इंद्रवीर यादव जुड़े हैं और हमारे साथ जो है वीर राय जो जस्टिस वीर राय हैं वो भी जुड़े हैं। ओबीसी के हमने बड़े बड़े प्रोग्राम किए, यहाँ तक कि तालकोड़ा स्टेडियम में भी प्रोग्राम किए। 2 बार उप सीएम हमारे बॉम्बे के हमारे साथ रहे और हमने पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया ओबीसी अपने आप में खुद एक ताकत है। हम देश में 85% ओबीसी आते हैं, दलित, SC, ST और ओबीसी, लेकिन हमारे अंदर यूनाइट न होने की वजह से हम लोगों को, जो आपने सवाल किया कि भाई हमारे ओबीसी समाज को टिकट नहीं मिलता, क्योंकि हम यूनाइट नहीं। सबसे पहले तो हमें यूनाइट होना पड़ेगा, आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा, एक दूसरे को इसलिए राजी करना पड़ेगा कि अगर हम एक साथ रहेंगे तो अब हमारी सरकार बात मानेगी। आप 85% होने के बाद फिर आप मीडिया से सवाल करते हैं कि भैया आप ओबीसी बैकवर्ड में क्यों आते हैं, ओबीसी को क्यों नहीं मिलता, ओबीसी में सांसद क्यों नहीं बनते, ओबीसी में अध्यक्ष क्यों नहीं बनते। हमने बड़ी कुर्बानियां दी ओबीसी के लिए, अल्लाह का शुक्र है तमी सलमानी साहब का इंतकाल हो गया। जब तक वो हयात थे हमने उनके साथ साना व साना चल के काम किया, पूरे हिंदुस्तान में काम किया और पूरे हिंदुस्तान में लोगों को जिताने का काम किया। हमारे पास अब भी बड़ी ऑफर आई, हमने फिर भी उनके साथ एक वादा रखा। हमने राहुल गांधी से मीटिंग का टाइम लिया, हमने कहा 15 टिकट हमें चाहिए ओबीसी के लिए। बताओ देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कौन सा ओबीसी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसी बात रखेगा। हमने अकेले जी से मुलाकात करी, हमने 14 विधायक अपने लेटर पैड पे, लिखित रूप में लेटर पैड है जिनको मैंने अपने लेटर पैड पर जिता कर हमने वहां भी ये मुद्दा रखा, भाई हमें समाज में अपनी, वो कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, एक नारा है। अगर जब तक साबित नहीं हो रहा, नहीं, अगर साबित नहीं हो रहा तो हमारी नाइत्तेफाक की वजह से नहीं हो रहा। हम में जब तक इत्तेफाक नहीं होगा, एक मुश्त इकट्ठा नहीं होंगे, रोड पे नहीं आएंगे जब तक आप हमारी बात को नहीं सुनेंगे। और ये बात मीडिया आगे तक सरकार तक हमारी बात को पहुंचाएगी। दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव नजदीक है। आम आदमी पार्टी ने 5 टिकट दिए हैं मुस्लिम समाज को, उसमें एक भी ओबीसी का समाज व्यक्ति नहीं है। कांग्रेस ने अभी तक 4 टिकट दी है, उसमें एक ओबीसी समाज का अब्दुल रहमान साहब श्रीनगर से, और वो भी पहले आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको टिकट कट गया है, इसलिए कांग्रेस ने दे दिया है। इसके अलावा अगर हम चंद्रशेखर की पार्टी की बात करें या दूसरी पार्टी की बात करें, उनकी तरफ से अभी कोई ओबीसी समाज के लोग नहीं आए हैं। तो क्या ओबीसी समाज को जो राजनीतिक दल है बिल्कुल दरकिनार करनी कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमें बैकवर्ड इसलिए नहीं कहा जाता, हमें बैकवर्ड इसलिए कहा जाता है हम लोग इस्तेमाल होते हैं, हमें इस्तेमाल की चीज समझा गया। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, मैं सब पार्टियों की एक ही बात रखता हूं कि ये लोग हमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम बिरयानी खाते हैं, बहुत जायकेदार होती है, उसमें एक पत्ता पड़ा होता है, आप बिरयानी में एक पत्ता खुशबू के लिए डालते हैं, कौन सा पत्ता कहलाता? तेजपात का पत्ता, लेकिन उसकी खुशबू बड़ी प्यारी होती है।
ऐसे ये ओबीसी के समाज के लोग जो हैं, जो लोग हमें फॉरवर्ड लोग हैं, वो हमारा इस्तेमाल उस पत्ते के तहत करते हैं। हाँ जी, इसे इस्तेमाल से कैसे बचा जा सकता है? सरकार तो इससे बचने के लिए हमें सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। जब तक सरकार में अपनी भागीदारी नहीं दिखाएंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, ओबीसी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो एक उदाहरण तो आगे कैसे? एक आदमी कांग्रेस से खड़ा है तो वो चाहता था मैं प्रधानमंत्री बनना चाहूंगा, दूसरा जो आम आदमी से खड़ा है तो वो चाहता मैं मुख्यमंत्री बनना चाहूंगा। तो सभी पार्टियों से जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो अपनी जीत चाहते हैं। एक प्लेटफॉर्म किस तरीके से आता है? देखिए, मैंने जहां तक मेहनत की है, मैंने जो कुर्बानी दी है, मैंने उन्नाव स्टेट से 14 प्रधान जिता के लाया मैं अपने लेटर पैड पे ओबीसी की, जिसमें पाल बिरादरी के भी थे, दलित समाज के भी थे, एससी समाज के भी थे, मंसूरी समाज के भी थे, अदर और भी समाज थे। अगर हम एक कांधे से कांधा मिला के अगर मेहनत करते हैं तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। अभी हमने उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र से महबूब मलिक साहब को सपोर्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह जिता के लाए हमने शुएब इकबाल साहब को सपोर्ट किया, जियाउर रहमान साहब को सपोर्ट किया, बाकायदा मैंने मिला, लेटर पैड दिया, मोहम्मद साहब से मिला, और जितने भी विधायक मैंने लिखित रूप में लेटर पैड दिया है, ओबीसी समाज का पूरा समर्थन रहा है। जितने भी विधायक, मेरे 14 विधायक जीते हैं, जिसमें विधायक मदन महिया जी हारे हैं हमारे लिए, वो भी हमने सामने से उनको जिता लिया। हमने लिखित रूप में इनको अपने संगठन का साथ दिया। अल्लाह का शुक्र। हम दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में अभी तक 2 ओबीसी कैंडिडेट है, सीएमपुर से कांग्रेस से अब्दुल रहमान मलिक साहब है और दूसरे AIM से जो है हाजी ताहिर हुसैन सैफी साहब जो है उम्मीदवार है मुफ्ताबाद से। इसके अलावा जबकि दिल्ली में 20 से 22 सीटें हैं जहां मुस्लिम बड़ी तादाद में रहते हैं और उसमें ओबीसी समाज का बड़ा तबका है। अब हम अगर बात करें दूसरे समाज की तो वो 1%, 1.5%, 2% के लोग हैं, लेकिन हमेशा 1993 से लेकर अब 2024 आ गई है, जाने वाली है, अभी तक एक ही मुस्लिम विधायक ओबीसी समाज से बना, अब्दुल रहमान साहब। इस बार 2 उम्मीदवार हैं, हालांकि मंसूरी समाज से पार्षद है, शास्त्री मार्ग में जो विधानसभा गांधी वाले वो भी टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से। आगे टिकट होगा नहीं होगा, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अगर 1-2 लोग भी चुनाव में टिकट ले आते हैं, उनको भी नहीं जिता पाते। मैंने अभी आपको सवाल का जवाब दिया था। मैंने राहुल गांधी से मीटिंग का समय लिया। मैंने एक मुद्दे पर बात रखनी है उनसे मेरी बात चल रही है, चर्चा में है बात। राहुल गांधी से जब मीटिंग होगी, मेरी बाइक पे बैठेंगे हम लोग, तो हमने अपनी एक ही रिक्वायरमेंट रखनी है कि हमें 15 टिकट वो चाहिए जो हम अपने आप से साइन करें, होल्डर हो, हम ओबीसी के समाज को आगे बढ़ा सके। लेकिन जिस आदमी को पॉलिटिकल लाइन में टिकट मिल जाता है वो सबसे सीनियर आदमी बनता। राजेंद्र पाल गौतम कैबिनेट मिनिस्टर बने, हमारे दलित समाज से थे, हमने पूरा सपोर्ट किया, सारे संगठन ने मिलकर उनको सपोर्ट किया, तन मन धन से उनका सपोर्ट किया, वो हमने कैबिनेट में पहुंचाया। उन्होंने कौम के लिए क्या किया, सवाल ये खड़ा होता है। हाँ जी, अब 2025 में फरवरी में चुनाव होने वाले हैं दिल्ली विधानसभा के, उसमें आपके संगठन की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, हमारे जहां तक संगठन का सवाल है, हम तो पहले भी हमने केजरीवाल सरकार ने सपोर्ट किया, 68 विधायक लाए हम, हमारा पूरा संगठन पूरे दिल्ली शहर में हमने काम किया, एक आदमी जाए। अब आपने एक सवाल कर दिया कि जी ओबीसी को टिकट नहीं मिलते। देखिए, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाके मंसूरी बने, दलित समाज से राजेंद्र पाल गौतम कैबिनेट मिनिस्टर बने। ऐसा नहीं है कि सरकार आपको सपोर्ट नहीं कर रही। देखो, एससी का ST का तो कोटा रिजर्व है, वो हमें मिलना है। सवाल है ओबीसी, चाहे वो हिंदू समाज का ओबीसी समाज हो या मुस्लिम समाज का, और खासकर मुस्लिम समाज को तो बिल्कुल नेगलेक्ट किया जा रहा है। हाँ, ये एक सवाल है। मैं आपको बता दूं, हम ओबीसी पे जहां तक मुद्दे पर हमारे साथ गैर मुस्लिम भी जुड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं। और ओबीसी में दलित, कुर्मी, यादव और गुजर भी आते हैं और जाट भी आते हैं, तो हम उनको कैसे भूल जाएंगे? हमें उनको भी तो साथ लेके चलना है ना, वो भी तो हमारा समाज है ना। हरी जी, आपने बताया कि केजरीवाल के साथ हैं, आप केजरीवाल को सपोर्ट करेगा आपका संगठन, तो केजरीवाल जी से क्या आपने कभी ये बात रखी है कि जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं उनको मुस्लिमों को टिकट दिया जाए? देखिए, मैंने केजरीवाल जी से इस बारे में कभी शिकायत नहीं करी, न रखा। हमारा पहले भी उनसे एक मुलाकात हुई थी विधानसभा में, हमने तब भी ये बात रखी थी, और अब जब मुलाकात का टाइम लेंगे हम उनसे, तब भी उनसे ये बात रखेंगे। चर्चा में ये बात चल रही है, और पहले भी हमने उनसे ये बात रखी थी। हम तो उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो हमारी ओबीसी पार्टी को सपोर्ट करेगा। हम केजरीवाल के मातहत नहीं है, हम बीजेपी के मातहत नहीं है, हम कांग्रेस के मातहत नहीं है। हमारा असल मकसद ये है कि जो बिरादरी ओबीसी को सपोर्ट करेगा हम उसके साथ खड़े। अगर ये बात है, मैं आपको याद दिलाते चलूं कि हमारे तुल्ला जनरल कैटेगरी से और हमारे तुल्ला को बार बार वोट का चेयरमैन बनाया जाता है, लेकिन जिस कुर्सी का अभी जिक्र किया, जाकिर साहब को माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया, उनका कार्यकाल पूरे होते ही उनको हटा दिया, जबकि 1.5 साल से वो सीट खाली है, उनको रिपीट तक नहीं गया। एक भी जैसे नासिर अलवी साहब थे जो
गाजीपुर मंडी के चेयरमैन थे, उनको भी रिपीट नहीं किया गया। तो ये जो ओबीसी के चेयरमैन बनाया आम आदमी पार्टी ने, वो एक बार बनाया, वो दोबारा रिपीट नहीं किया। जबकि जनरल कैटेगरी आदिल खान आजादपुर मंडी से जो सरकार बनी, आज तक वो चेयरमैन है आजादपुर मंडी के। तो ऐसा क्यों होता है कि इस आम आदमी पार्टी ने भी ओबीसी के लोग कुछ तो दिया, लेकिन वो भी उसी कैटेगरी पे आ गए जिस कैटेगरी में कांग्रेस और पैटर्न, कांग्रेस या बीजेपी या समाजवादी या नीतीश पार्टी जो थी वही वो उन्होंने कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी हमारे कुरैशी साहब भी मुर्गा मंडी समिति के चेयरमैन हैं, वो भी ओबीसी में आती है। कुरैशी बिरादरी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत सारे कुरैशी बिरादरी देश में लोग जुड़े जो ओबीसी से हैं और मुस्लिम ओबीसी से हैं। अब आपने जाकिर मंसूरी का लिया, माइनॉरिटी कमीशन से चेयरमैन रहे, भाई रहे सरकार में ही रहे ना, रिपीट तो नहीं किया ना, खाली रहे। अहमदुल्ला लगातार रिपीट होते हैं वोट के लिए, भाई आदिल खान लगातार रिपीट हो रहे हैं। दरअसल इन लोगों को जब कुर्सी मिल जाती है, जो लोग पद पर हैं वो हमारे जैसे लोगों को भूल जाते हैं। जो लोग जमीन से जुड़े हैं, केजरीवाल उन पर ध्यान नहीं देते। अगर केजरीवाल सरकार जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, मैं आपको बता दूं, हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद नामिद साहब रहे, हाउस कमेटी के चेयरमैन आईआर इस्माइली साहब रहे, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाकिर मंसूरी रहे, और अब मुर्गा मंडी समिति के कुरैशी साहब इस्माइल साहब को रिपीट नहीं किया गया। उस कमेटी के चेयरमैन नहीं उसका उस कमेटी के चेयरमैन जी हाँ, मेहरबान कुरैशी एट द प्रेजेंट है मुर्गा मंडी समिति के चेयरमैन, ओबीसी से आते हैं। अगर ये लोग हमें याद रखें, ये इलेक्शन के टाइम पे इनको ओबीसी समाज याद आता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो दलित हो, एससी हो, एसएसटी और ओबीसी हो, इन सबको सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ये समाज याद आता है, उससे पहले नहीं। ये लोग हमारे सिर्फ, मैंने बताया ना, बिरयानी में जो पत्ता तेजपात का होता है उसकी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, फिर भूल जाते हैं। दैट्स ऑल। नहीं, जो जनरल कैटेगरी तो संगठन में नहीं, वो तो बिना संगठन में लोग जिंदा है। देखिए, उनके पास पैसे की ताकत है, सत्ता पैसे से होती है। इन लोगों पे पैसा है, ओबीसी समाज बैकवर्ड हमें क्यों कहा जाता है कि हम पे पैसा नहीं। हाँ जी, बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की भी पार्टी है, आप उसमें कितना विश्वास रखते हैं? देखिए, मैं तो 100% विश्वास रखता हूँ। हमारी कौम आगे बढ़े, अपनी पार्टी तैयार करे। हम किसी के मातहत क्यों जाते हैं? हम बीजेपी के मातहत क्यों जाते हैं? हम आम आदमी पार्टी के मातहत क्यों जाते हैं? हम अपने खुद तैयार करें। जब हम 85% है तो मुसलमान, एससी, एसएसटी, ओबीसी मिलकर खुद संगठन तैयार करें, क्यों मोहताज बनते हैं? जिन लोगों ने अभी तक संगठन बनाए इस तरह के, वो संगठन चल ही नहीं पाए और उनको फिर वही वापस आना पड़ा जहां से शुरू हुए थे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो संगठन है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे देश में काम कर रहा है। उत्तराखंड में काम कर रहा, राजस्थान में काम कर रहा, मध्य प्रदेश में काम कर रहा, दिल्ली में काम कर रहा, और जहां जिस स्टेट में जरूरत पड़ती है हाजी आरफीन तन मन धन से तैयार रहते हैं। लेकिन हाजी आरफीन की शर्त यह है कि जिस स्टेट में जाएंगे किसी को सपोर्ट करने के लिए, उसके लिए पहले ओबीसी की बात रखते हैं, ओबीसी के मुद्दे रखते हैं, ओबीसी की बातों को आगे रखते हैं। हाजी जी, अब जनता से क्या अपील करेंगे ओबीसी समाज से खासकर? देखिए, मैं तो ओबीसी समाज से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपना भाई होने के नाते, जब तक हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। हमें एक मुश्त खड़ा होना पड़ेगा, इसके लिए चाहे हमें रोड पे क्यों न जाना पड़े, अपनी इस्तेदाद दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी जी आपका।